इस बीच जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी सारी उम्मीदें डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर ही टिकी हुई हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट कराने वाले डॉक्टर्स का काम अभी बहुत आसान नहीं है, इसलिए वक्त लग रहा है। डीएनए टेस्ट करने वाले एक्सपर्ट्स के आगे कौन कौन सी चुनौतियां, क्या चैलेंजेस हैं, उनके आगे क्या जो चुनौतियां जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इन सवाल पर बात करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक कंसोर्टियम की डायरेक्टर आरती ज्योतिराम कांबले हमारे साथ हैं। आरती जी, आपसे मेरा सीधा सा प्रश्न है, प्लेन क्रैश ने अपनों को गंवाने वाले शव पाने का इंतजार कर रहे हैं, बेहद परेशान हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं। उन्हीं में से कई पीड़ितों से हमने बातचीत भी की, उनके मन में यह सवाल था कि क्या उन्हें सही शव मिल पाएगा। इसके बारे में आपका टेक क्या है? जी सर, उनको सही शव मिल पाने की कोशिश तो हम जरूर करेंगे, हमारे डॉक्टर जरूर करेंगे। और जितने भी शव अभी आधे मतलब मसल जो है उनका इंटैक्ट इंटैक्ट होगा या फिर डीएनए स्केलेटन इंटैक्ट होंगे तो उनको जरूर शव मिल पाएगा, बट इट इज स्टिल 50-50% चांसेस। अगर मिल पाए तो 50% मिल भी सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी है जिसकी वजह से हम ना भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक आशा हम दिखा सकते हैं कि हम लोगों को वो दे पाए अच्छे से। ये 50% वाले में इसी से संशय है। आरती जी, डीएनए टेस्ट करने वाले डॉक्टर्स का काम आसान नहीं है, ये हम सब जानते हैं। आपसे हमारा सवाल ये है कि इस वक्त डीएनए टेस्ट करने वाले डॉक्टर्स के सामने क्या चैलेंजेस है, क्या चुनौतियां हैं? डीएनए टेस्ट करने वाले डॉक्टर्स के सामने अभी फिलहाल चुनौतियां ये है, सबसे पहले वो सैंपल एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि अभी जो भी चीजें वहां पे प्रेजेंट होगी वो मोस्टली तो चार्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट होगी, जो बर्न है ऑलरेडी, जो कि जल चुकी है। और जले हुए सैंपल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, जो बोन्स प्रेजेंट है, हड्डियां प्रेजेंट है वहां पे, तो हड्डियों से या फिर जो दांतों का स्केलेटन है, उन दांतों के स्केलेटन से डीएनए एक्सट्रैक्शन करना, यही उनको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और इसी से उनको डीएनए एक्सट्रैक्शन करना और डीएनए एनालिसिस ठीक है करना इजी हो जाएगा। जी। आरती जी, अभी करीब 250 शव के डीएनए सैंपल की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। हमारा आखिरी आपसे प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी संख्या में जांच के लिए कितने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की जरूरत पड़ती होगी? एक्चुअली इसको रन करने के लिए हमें बहुत अच्छी टीम का होना जरूरी है, जो बहुत सालों से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको पता है हाउ टू एक्सट्रैक्ट डीएनए, हाउ टू एनालाइज इट, हाउ टू रन इट फॉर द पीसीआर, दैट इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और उसको फिर बाद में एनालिसिस करना, मैचिंग डीमैचिंग करना। ये जो प्रोसेस है वो साइंटिफिक वे से लेबोरेटरी में ही किया जाता है। और इसके लिए हमें एटलीस्ट 30 से 40 अच्छे फॉरेंसिक डॉक्टरों की, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत होगी, जिससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो सैंपल्स हम कलेक्ट करेंगे दैट वुड बी, वो कंटामिनेटेड ही होंगे मोस्टली। तो उसमें से अच्छा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट करना और एनालिसिस करना, और उसमें से भी जो कंटामिनेशन पार्ट है उसको एक्सक्लूड करके अच्छे फाइन। कंक्लूजन पे आना, उसके लिए हमें एक्सपीरियंस ठीक ही है मैटर करेगा। तो एक्सपीरियंस टीम की बहुत अच्छी जी। जरूरत पड़ेगी। ठीक है आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।